बहुत पहले एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन जब वह लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अरे नहीं, मैं कुल्हाड़ी के बिना कैसे काम करूँगा? लकड़हारा रोने लगा। अचानक एक परी प्रकट हुई। परी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या ये आपका है? नहीं, लकड़हारे ने उत्तर दिया। परी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या ये आपका है? नहीं, लकड़हारे ने उत्तर दिया। परी ने लकड़ी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या ये आपका है? हाँ हाँ, लकड़हारा चिल्लाया। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी वापस पाकर बहुत खुश हुआ। परी ने लकड़हारे से कहा, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए अब मैं तुम्हें सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी दे रही हूँ। लकड़हारा दोनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश हुआ। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक बकरी, घास का एक गट्ठर और एक शेर था। उसे एक छोटी नाव पर एक नदी पार करनी थी, जो एक बार में उनमें से केवल 2 को ही ले जा सकती थी। किसान मुश्किल में था। यदि वह पहले शेर को ले जाए तो बकरी उसकी अनुपस्थिति में घास खा लेगी। यदि वह घास ले जाए तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक सही समाधान मिला। पहले वह बकरी को ले गया और नदी के उस पार छोड़ दिया। फिर उसने दूसरी बार में शेर को अपने साथ ले गया। वह शेर को छोड़कर बकरी को वापस ले आया। अब बकरी को इस ओर छोड़कर घास की गठरी को नदी की दूसरी ओर ले गया। वह शेर के साथ घास छोड़ गया और वह अंत में बकरी को लेने के लिए लौट आया। इस प्रकार उस किसान ने बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली। बहुत समय पहले 3 दोस्त, हाथी, मगरमच्छ और जिराफ, एक जंगल में एक साथ रहते थे। एक दिन उनके सामने एक जिन्न आया। जिन्न ने कहा, आप मुझसे जो करने के लिए कहेंगे मैं वह कर सकता हूँ। तीनों दोस्त ने अपनी अपनी इच्छा बताई। हाथी ने कहा, मेरी सूंड बहुत लंबी है, कृपया मुझे एक छोटी सूंड दे दो। मगरमच्छ ने कहा, मेरे पैर बहुत छोटे हैं, मुझे लंबे पैर चाहिए। जिराफ, काश मेरी गर्दन छोटी होती। जिन्न ने कहा, ठीक है। जब हाथी की सूंड छोटी हो गई, मगरमच्छ के पैर लंबे और जिराफ की गर्दन छोटी हो गई, हाथी बोला, अरे नहीं, अब मैं पानी अपने पूरे शरीर पर नहीं डाल सकता, मैं गन्ना भी नहीं खा सकता, मेरी लंबी सूंड ही अच्छी थी। मगरमच्छ ने कहा, अब मैं पानी में छिप नहीं पा रहा हूँ। जिराफ ने कहा, अरे नहीं, मेरी गर्दन इतनी छोटी है कि मैं लंबी शाखाओं तक नहीं पहुँच सकता, कृपया हमारी मदद करें। जिन्न, हमारी मदद करें, हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। जिन्न ने एक बार फिर सबकी इच्छा पूरी कर दी और सब पहले जैसे हो गए। एक भूखा शेर शिकारी की खोज में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह थक गया, उसकी भूख भी बढ़ गई। अकस्मात उसे एक गुफा नजर आई। शेर ने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा हो, मैं उस झाड़ी में छिप जाऊं, जो ही वह निकलेगा मैं उसे धर दबोच लूंगा। शेर ने काफी देर तक गुफा के बाहर इंतजार किया, मगर कोई भी जानवर वहां से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा कि लगता है वह जानवर इस वक्त गुफा में ना होकर कहीं बाहर गया है, इसलिए उसे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतजार करना चाहिए। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा वह उसे खा जाएगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छिप गया। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ को पता था कि कछुआ को वह खा नहीं सकता, उसका खोल मोटा है। कछुए को भी पता था कि मगरमच्छ उसे कभी नहीं खा सकता है। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को कहा, देख भाई, न तो मैं तुझे खा सकता हूँ और न ही तू मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए अच्छा है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। कछुआ कहता है, भाई, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है,
हम दोनों में तो बहुत फर्क है। मगरमच्छ को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुझे उठाकर नदी से बाहर फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे नदी में आता है। कछुआ चुपचाप सुन रहा था। वह बोला, भाई, लगता है तुमने खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी है। एक बार खरगोश को भी ऐसे ही घमंड हो गया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह हार गया। इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मगरमच्छ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कछुए को मुंह से धक्का देने लगता है। कछुआ अपने खोल में चला जाता है। मगरमच्छ उसे नदी के बाहर फेंक देता है। वह उसे नदी से बहुत दूर ले जाता है। कछुआ जब बाहर निकला है तो वह अपने आप को एक मैदान में पाता है। मगरमच्छ उससे कहता है, आज के बाद अगर तू कभी नदी में आया तो मैं तुझे फिर से बाहर फेंक दूंगा। कछुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं किसी और नदी में चला जाऊँगा। मगरमच्छ यह सुनकर हंसने लगा। वह बोला, तुझे पता है दूसरी नदी यहाँ से कितनी दूर है? वहाँ तक तू पहुँच ही नहीं सकता। अब या तो मुझसे माफ़ी मांग या नदी में जाने का ख्याल छोड़ दे। कछुआ बोला, मैं धीरे धीरे नई नदी में पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊँगा। मगरमच्छ यह सुनकर वापस चल देता है, लेकिन इस बार वह रास्ता भूल जाता है और दूसरे रास्ते से नदी की ओर जाने लगता है। उस रास्ते पर बहुत गीली और चिकनी मिट्टी थी। जैसे ही मगरमच्छ वहाँ पहुँचता है, वह गीली मिट्टी में धंस जाता है। अब वह न आगे बढ़ पाता है न ही पीछे। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन जितना भी वह कोशिश करता, नीचे धंस जाता था। इस तरह उसे अपनी मौत नज़र आने लगी। उसे लगा कि वह यहीं पड़े पड़े मर जाएगा। इधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मगरमच्छ ने अपनी मूंछ गीली जमीन पर मारनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज़ सुनकर कछुआ पलटा। वह मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ उसके सामने विनती करने लगा, भाई, मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कछुआ बोला, क्यों, तुम्हें तो बहुत घमंड था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मगरमच्छ उससे माफ़ी मांगता है। तब कछुआ अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगता है। बहुत देर तक मेहनत करते करते वह मिट्टी नदी में बहने लगती है। धीरे धीरे मिट्टी कम हो जाती है। मगरमच्छ पानी में पहुंच जाता है। मगरमच्छ कहता है, भाई, मुझे माफ़ कर दो, आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। कछुआ उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। अब मगरमच्छ कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में घुमाता रहता था। फिर दोनों नदी से बाहर निकलकर एक पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते रहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए।